हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन के बारे में। तो आज तारीख है 3 अक्टूबर 2022 और आज तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल हैं। और फर्स्ट वन है, आप देख रहे हैं कि व्हाट हैपन टू द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, द राइज ऑफ far right in Italy second, and the race to provide exhaustive broadband services in India। तो ये तीन आर्टिकल आज के लिए द हिंदू में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आगे इन एडिटोरियल के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्यों न्यूज़ में है और क्या इम्पोर्टेंट है, क्या है ये। सो इस वीडियो में बने रहिए आगे तक। So this one is the first news. What happened to the Nord Stream pipelines? And this is the second one, the rise of far right in Italy। आप जानते हैं एडिटोरियल सेक्शन का कितना महत्व है यूपीएससी में, और यहाँ से क्वेश्चंस मेंस में हमारे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और कई बार इसमें जो डाटा होता है, इस डाटा को उठाकर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दिस आर्टिकल, आप जानते हैं कि ये इटली में जो नई सरकार बनी है, ये जॉर्जिया मेलोनी वहाँ की नई प्राइम मिनिस्टर। एंड दिस इज़ द थर्ड न्यूज़, द रेस टू प्रोवाइड एग्जॉस्टिव सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इन इंडिया। सो इसके बारे में, इन तीनों न्यूज़ के बारे में हम इस आर्टिकल में, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो इस वीडियो में बने रहें। सो दिस वन इज़ द फर्स्ट एडिटोरियल, व्हाट हैपेंड टू द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस। सो इसमें हम पहले देखेंगे कि वाई इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ में क्यों है, इसमें जो पहली बात हमको पता चलती है कि इसमें 4 लीकेज हुए हैं, 4 लीकेजेस हैं, वर रिपोर्टेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस, जो कि जोड़ती है लिंकिंग रशिया एंड यूरोप सिंस सितंबर 26। 2 लीकेज इसमें पाए गए हैं जो कि स्वीडिश वाटर में हैं, और 2 जो हैं वो डैनिश वाटर में पाए गए हैं। आप जानते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन है जो कि नेचुरल गैस सप्लाई करती है। तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन क्या है? तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इज़ द बिगेस्ट पाइपलाइन ट्रांसपोर्टिंग नेचुरल गैस बिटवीन रशिया एंड यूरोप। तो ये रशिया और यूरोप के बीच बिगेस्ट पाइपलाइन है जो कि गैस सप्लाई करती है, वाया जर्मनी से होते हुए जाती है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइन रनिंग अंडर द बाल्टिक सी फ्रॉम रशिया टू जर्मनी। ये बाल्टिक सी से होते हुए रशिया टू जर्मनी को जाती है। और नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट इज़ अ 1224 किलोमीटर अंडर वाटर गैस पाइपलाइन दैट्स रन्स फ्रॉम वीबोर्ग इन नॉर्थ वेस्ट रशिया टू लुब्मिन इन नॉर्थ ईस्ट जर्मनी वाया द बाल्टिक सी। तो नॉर्थ स्ट्रीम एक 1224 किलोमीटर अंडर वाटर गैस पाइपलाइन है जो कि वीबोर्ग स्थान है एक नॉर्थ वेस्ट रशिया में, टू लुब्मिन इन नॉर्थ ईस्ट जर्मनी में होती हुई जाती है वाया बाल्टिक सी से। टू एक्सपेंड ऑप्शन एंड डबल द सप्लाई फ्रॉम रशिया, जर्मनी डिसाइडेड टू बिल्ड नॉर्थ स्ट्रीम सेकेंड। तो जर्मनी ने ये निर्णय लिया है कि ये जो है, इसको अपनी सप्लाई को डबल करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए ये नई एक नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन सेकेंड बना रही है। और सो अब बात आती है कि वाई इज़ द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इज सो इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो फॉर जर्मनी एनर्जी प्राइसेस इन जर्मनी, यूरोप लार्जेस्ट इकोनॉमी, आर एमंग लोएस्ट इन द कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ चीप गैस सप्लाईज वाया नॉर्थ स्ट्रीम। आप जानते हैं कि जर्मनी जो है, वहाँ पे जो एनर्जी प्राइसेस हैं जर्मनी के अंदर, चूँकि ये यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी है और चीप गैस सप्लाई की वजह से इस समय उसकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही। और अब बात करें फॉर यूरोपियन यूनियन, इन 2021 रशिया सप्लाइड नियरली 40% ऑफ यूरोप्स नेचुरल गैस नीड्स थ्रू दिस पाइपलाइन। द फ्लोज थ्रू नॉर्थ स्ट्रीम प्ले अ वाइटल रोल इन फिलिंग अप द नेशनल स्ट्रॉन्ग स्टोरेज टैंक्स ऑफ यू। तो फॉर यूरोपियन यूनियन के लिए इन 2021 में रशिया ने लगभग 40% नेचुरल गैस यूरोप को सप्लाई किया इस पाइपलाइन के थ्रू। बट अब जो है ये घट के लगभग 9% के करीब आ गया है। करंट स्टेटस की बात करें नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की, तो अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, वाइल 40% ऑफ यूरोस पाइपलाइन गैस केम फ्रॉम रशिया बिफोर रशिया यूक्रेन वॉर, द नंबर नाउ स्टैंड्स एट जस्ट 9।
तो अभी मैंने पहले बताया कि ब्लूमबर्ग के अनुसार 40% जो गैस की सप्लाई थी इस पाइप के थ्रू, अब जो है घट के वो 9% आ गई है। चूँकि रशिया यूक्रेन वार इस समय चल रहा है, आप जान रहे हैं, और बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं रूस के ऊपर, तो जिसके चलते सप्लाई कम कर दी गई है। द रिसेंट लीकेज, जो लीकेज पाया गया है पाइपलाइन में, मेजरिंग सैटेलाइट फ्रॉम GHC सैट says that a conservative estimate based on available data suggested that the leaks together were releasing more than 500 metric tons of methane per hour when first breached. रिसेंट जो डाटा पाया गया है कि मेजरिंग सैटेलाइट फ्रॉम GSAT के अनुसार ये कह रहा है कि जो कंजर्वेटिव एस्टीमेट है अवेलेबल डाटा के अनुसार, जो लीक है उसमें वहाँ से 500 मीट्रिक टन गैस प्रति घंटे रिलीज हो रही है। और आप जानते हैं कि मीथेन एक बहुत ही हजार्डस गैस है और एक विषैली गैस है, और इसका जो इम्पैक्ट है आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। और ओजोन फॉर्मेशन, तो ओजोन फॉर्मेशन आप जानते हैं मीथेन इज़ अ प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन, हजार्डस एयर पॉल्यूटेंट एंड ग्रीन हाउस गैस है ये, एक्सपोजर टू विच काजेज 1 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ पर ईयर, ये एक डाटा है। और इसके कारण 1 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ हर साल होती है। और मीथेन इज आल्सो पावरफुल ग्रीन हाउस गैस ओवर अ 20 years पीरियड, इज 80 टाइम्स मोर पोटेंट एट वार्मिंग दैन CO2। तो लगभग पिछले 20 सालों से ये देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, लगभग 80 गुना ज़्यादा पोटेंट है ये CO2 की अपेक्षा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में। तो इतना हजार्डस इफ़ेक्ट है इन सब का। तो इस एडिटोरियल में ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आज मैंने कवर किया है। और सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे के एडिटोरियल सेक्शंस में आपको और सारे एडिटोरियल्स मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको हिंदू के एडिटोरियल्स और डेली बेसिस पे आपको मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।